नाजरीन, आज की बेबा गुफ्तगू में मेरे साथ हैं अजीबुल मर्तबत शख्सियत हजरत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई कादरी साहब, जिनका ताल्लुक कर्नाटक से है और जो एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। आपका मुख्तसर तारुफ यह है कि आपका रूहानी सिलसिला हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से मिलता है। आप उनके खलीफा हैं। इसी तरह आप खलीफा हैं हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना शाह ज़करिया साहब कांधलवी के। इसी तरह आपका रूहानी सिलसिला और ख़ानदानी सिलसिला हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी नव्वरल्लाहु मरकदहू पर जाकर ख़त्म होता है। इसके साथ साथ आपकी इल्मी, मिल्ली और समाजी कामों का दायरा बहुत वसी है, जहां आप मिल्ली काउंसिल के फाउंडर मेंबर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के फाउंडर मेंबर हैं। इसी तरह और बहुत सारे इदारों के आप जिम्मेदार हैं, बहुत सारे इदारों से आपकी वाबस्तगी है। इस वक्त आप खानका रायपुर में तशरीफ फरमा है। खानका रायपुर से आपका गहरा ताल्लुक है। मैं तारुफ के सिलसिले में मुख्तसर तौर पर सबसे पहले हजरत से ही ये दरख्वास्त करूंगा कि हजरत, सबसे पहले तो हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया है बेबा गुफ्तगू के लिए, कि हजरत अपना मुख्तसर तारुफ कराए। माशाअल्लाह, आपने हमारा तारुफ हमारी जुबानी जिम्मा कर दिया। मुख्तसरन यह अर्ज है कि 10th की तालीम हाई स्कूल तक पाकर बेंगलोर, फिर हम तमिलनाडु का एक शहर वेलूर, वहां जामिया अल-बाक़ियात अस-सालिहात है, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का पहला जामिया दारुल दीनी मदरसा है। तो वहां से फारसी कोर्स मुकम्मल करके 6 साला फिर दारुल नदवतुल उलमा में हाजिरी हुई। तो वहां से 1970 में आलिमियत से और 72 में फजीलत से फरागत हुई। यह तो एक तालीमी सिलसिले का मुख्तसर तारुफ है खाका। और उसके बाद से पीर मुर्शद मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से ताहयात राब्ता रहा, गरचे के हम बेंगलोर क़याम पज़ीर हुए। तो जो भी अल्लाह ने खिदमत ली अपनी तौफीक से, वो हजरत से मशवरा करके ही, हजरत से रुजू करके ही और हजरत की रजामंदेही से ताहयात। अब हजरत के विसाल के बाद, पर्दा करने के बाद, हमारा रुजू उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना शाह सैयद मोहम्मद राबिअ हसनी नदवी दामत बरकातुहुम से है। तो जो भी हम काम करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो सोशल वर्क का फील्ड हो, या फिर ये खानखाही इस्लाही मैदान के काम हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब हम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिअ हसनी नदवी दामत बरकातुहुम से मशवरा लेते हैं और हजरत जो फरमाते हैं। हजरत, आप तसव्वुफ के आदमी हैं, तसव्वुफ से आपका गहरा रिश्ता है। हजरत शेख ज़करिया के आप खलीफा हैं, हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी के आप खलीफा हैं। तसव्वुफ के बारे में मौजूदा जमाने के अंदर जो गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, उनका इजाला कैसे किया जाए? बहुत आसान है इजाला। वो ये कि जो आज सूफिया कराम हैं और मौजूद हैं और क़यामत तक सूफिया कराम रहेंगे, जिनको अरबी में मोमिनीन कहते हैं और मुस्लिमीन कहते हैं, उसी की उर्फियत सूफिया है। तो चूंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आपकी तालीमात और आपके सुनन क़यामत तक रहेंगे, इसलिए कि आप आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं, तो लामहाला उसके हामिलीन
اس کے علمبردار یقیناً علماً اور عملاً وہ باحیات رہیں گے. آج بھی صوفیاء کرام موجود ہیں، تو ان کی اگر صحبت میں کچھ تھوڑا سا بھی وقت اگر خالص ذہنی سے گزار لیا جائے تو انشاءاللہ وہ صحبت ان کے ذہن میں جو اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، یا جو بھی شک و شبہ ہے وہ دور ہو جائے گا. اس لیے کہ تصوف کے معنی وہ معمولات کے ہیں، معلومات کے نہیں ہیں. تو معمولات کے لیے تو صاحب عمل کی صحبت درکار ہے. تو میں گزارش کروں گا ان تمام اپنے پیاروں سے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اسکالرز ہوں اور جتنے بھی پڑھے لکھے اعلیٰ درجے کے وہ سلجھے ہوئے اشخاص ہوں، کہ وہ ضرور تلاشیں اپنے علاقوں میں، نہ تو پھر معلومات کر لیں. تو کوئی بھی اللہ کا بندہ بتا دے گا بھائی فلاں بزرگ کے یہاں چلے جانا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خالص ذہن ہو. تو سارے اشکالات از خود رفع ہو جائیں گے کہ تصوف جو ہے وہ شریعت ہے. علوم قرآنیہ کو تصوف کہتے ہیں، علوم نبویہ کو تصوف کہتے ہیں، سیرت نبویہ کو تصوف کہتے ہیں، جس کو یہ بزرگان دین اخلاص و للہیت کے ساتھ عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ صوفی کہلاتا ہے. باقی یہ ممکن ہے کہ جو صوفی نہ ہو تو اس کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور در حقیقت غلط فہمی وہیں سے چلی بھی ہے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ تلاش سے ہر چیز مل جاتی ہے. جستجو کرنے والے کو اللہ جو ہے منزل کی رسائی بخشتے ہیں. جو اندہ یا بندہ اگر واقعی تصوف کا عرفان چاہیے اور صوفی کی پہچان چاہیے تو لامحالہ اس کے لیے بھی جو ہے تلاش اور جستجو درکار ہے. بہت آسان ہے، اس کے لیے لٹریچر کھنگالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. حضرت ہندوستان میں بہت سارے مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، ایسی کیا شکل ہو سکتی ہے جس سے تمام لوگ مل جل کر کام کر سکیں؟ حضرت مولانا علی ندوی نے تمام مکتب فکر میں کام کیا ہے، لیکن کہیں ان کو کوئی دقت پیش نہیں آئی، تو اس کی کیا شکل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اخلاص چاہیے، اور پھر اس کے بعد اخلاق چاہیے. اخلاص کا تعلق بارگاہ رب العزت سے ہے کہ ان کی رضا کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اخلاق چاہیے، اور اخلاق کے معنی تو خیر سب سمجھتے ہیں، مفادات سے بالا تر ہو کر بندگان خدا سے ہمارے روابط کو، تعلقات کو استوار کرنا. تو حضرت علی میاں مخلص بندہ تھے اور صاحب خلق عظیم تھے، تو ان کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئی. حضرت ہندوستان کے مسلمانوں نے ملی قیادت کے اعتبار سے آزادی کے بعد سے جو کام کرنے چاہیے تھے، کیا وہ مکمل کام کیے ہیں فلاحی طور پر یا سماجی طور پر، یا کچھ کام ایسے رہ گئے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ بالکل کیا ہے. 47 سے لے لیجیے، اس سے قبل کا دور تو خیر وہ الگ دور تھا. 47 سے لے لیجیے تو 70 سال گزر چکے ہیں. ہر دور میں ہماری قیادت نے قیادت کا حق ادا کیا ہے. اس دور کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا ہے. ہاں، البتہ اب جو حال ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے اکابر
कोशां हैं, फिक्रमंद हैं। मसलन ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड एक अच्छा प्लेटफार्म है, वो कोशां है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल एक अच्छा प्लेटफार्म है, वो भी कोशां है। जमीयतुल उलमा हिंद, अब नाम कितनी तंजीमात का हम लें, अयारा चेब बयां, तो ये सारी तंजीमात और तहरीकात। और आगे बढ़कर मैं आपसे अर्ज करूं, इलाके में रियासती सतह पर अच्छी एनजीओज भी हैं। ये सारे के सारे मौजूदा जो हालात हैं, उसमें जो मुश्किलात हैं और उसमें जो इब्तलाआत और आजमाइशात हैं, तो उसके हल के लिए वो पूरी तरह से कोशां है। बस आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हल सामने ला दे। कि हमारी ये सबसे बड़ी मजबूरी है, बल्कि खामी है हिंदुस्तान के मुसलमानों की, कि हमने कभी भी अपनी मिल्ली क़यादत पर एतबार नहीं किया। हम एकदम मिल्ली क़यादत के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि अभी आपने फरमाया कि हर दौर में हमारी मिल्ली क़यादत ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो गिरोह में तकसीम हो जाते हैं मिल्ली क़यादत के एतबार से। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं, गुरूह में तकसीम होना ये नुक्स और आयब नहीं है, इसलिए कि ये जो मसालिक हैं इसको आप इख्तलाफात से ताबीर कर सकते हैं, और उम्मत का इख्तलाफ अच्छे कामों में वो तो रहमत है। तो मुख्तलिफ जो गुरूह हैं हमारे यहाँ, जिसको आप मसालिक से और मकातिब फिक्र से ताबीर कर सकते हैं, तो तमाम मकातिब फिक्र की जमाअतें, उनकी क़यादतें माशाल्लाह अपने तौर पे काम कर रही हैं। तो उनसे आजिज़ाना गुजारिश ये है कि जो जिस मसलक से मुताल्लिक है या मकतब फिक्र से, वो अपनी क़यादत पर एतमाद करें। एतमाद ही से जो है वो फायदा होगा। जैसा कि हम तसव्वुफ में कहते हैं कि यहां एतकाद चाहिए, एतमाद से ऊपर की एक चीज है एतकाद। एतकाद से मसाइल हल हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर अगर कहीं कोई खामी है, इसमें अगर कहीं कोताही हो रही है कि अपने बड़ों पर जिस दर्जे एतमाद होना चाहिए वो नहीं है, तो अब भी मौका है कि हालात से निपटने का वाहिद जरिया अपने बड़ों पर एतमाद है, और इधर इस्लाही मैदान में अपने अकाबिर पर एतकाद है। अच्छा, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात से हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे निकल सकते हैं, कैसे इस खौफ से बाहर आ सकते हैं? वही जो भी आपसे अर्ज कर रहा था कि जो हमारे बड़े हैं उनकी तरफ रुजू किया जाए। क्यों? इसलिए कि उनको हालात की जानकारी है और बरवक्त जानकारी है, इसलिए कि वो इस फील्ड में है। चाहे जिस मकतब फिक्र से मुताल्लिक हो, जिस मसलक से उनका ताल्लुक हो, ये हमारे जो बड़े हैं ये हालात हाजिरा से बखूबी वाकिफ हैं। तो पूरे मुल्क के तनाजुर में वो खुदादाद अपनी सलाहियत से, अपनी लियाकत से, अपने इस्तेदाद से, अपने मलके से, अपने तजर्बे से जिस हल तक पहुंच सकते हैं वो आमतुन्नास नहीं पहुंच पाएंगे। आमतुन्नास एक बिखरी इकाइयां हैं। तो इसलिए जो जहां से रब्त ज़ब्त रखा है तो उनसे रुजू हो, इंशाअल्लाह ताला मसाइल का हल वही है।